नमस्कार। संसद में कल वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने जा रहा है और ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं, क्या इस मुद्दे पर एनडीए के सारे घटक दल एकजुट हैं? अगर एक्सपर्ट की माने तो ये मामला माना जा रहा है कि संसद में इस बार एनडीए की ये अग्नि परीक्षा है। देखिए, इसलिए अग्नि परीक्षा है क्योंकि अभी तक बीजेपी को, जो बीजेपी सबसे बड़ा दल है इंडिया का घटक, उसको स्पष्ट बहुमत था। पिछली 2 सरकारों में उसके पास क्लियर कट मेजोरिटी थी। लेकिन इस बार बीजेपी की सरकार सहयोगी दलों की बैसाखी पर खड़ी है, क्योंकि बीजेपी के पास अपनी 240 सीटें हैं। बाकी जो 272 सीटें चाहिए, 273 सीटें चाहिए किसी बिल को पारित कराने के लिए, जो संविधान संशोधन विधेयक नहीं है उसको पारित करने के लिए भी एक अच्छी मेजोरिटी चाहिए। तो वो मेजोरिटी बीजेपी के पास अपने दम पर इसलिए नहीं है, और जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं जिनके दम पर वो सरकार चला रही है, उन दलों के मुस्लिमों के बीच एक उनका वोट बैंक है। चाहे वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हों, उनकी पार्टी टीडीपी है, मुस्लिम वोटों का समर्थन उनको आंध्र प्रदेश में मिलता है। इसी प्रकार नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, बिहार में मुस्लिम वोट नीतीश कुमार को मिलते हैं, वो अपने वोटर को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, जैसे टीडीपी अपने वोटर को नाराज़ नहीं करना चाहती है। इसी प्रकार एलजेपी, रामविलास पासवान की पार्टी है बिहार की, उसका भी मुस्लिम वोट बैंक है, वो भी अपने लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहती है, अपने वोटर को नाराज़ नहीं करना चाहती है। एक छोटी पार्टी है यूपी की, वेस्ट यूपी की आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, उसके भी कुछ मुस्लिम वोटर हैं वेस्ट यूपी में, मुस्लिम वोटर के बीच उसकी भी पैठ है, बहुत अच्छी नहीं लेकिन है। वो भी नहीं चाहती कि उसका वोटर नाराज हो इस विधेयक के जरिए। तो ये जो छोटे दल हैं एनडीए के घटक दल हैं, तो इनके जो वोटर हैं, इनका जो अपना वोट बैंक है मुस्लिमों के बीच, और मुस्लिम इस बिल का विरोध कर रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस बिल को पारित कराने से हमारा वोट बैंक कहीं न खिसक जाए, क्योंकि पहले उनकी अपनी पार्टी है, फिर उसके बाद एनडीए है। तो ऐसे में ये चुनौती है इसमें बीजेपी के लिए भी, क्या उसके जो घटक दल हैं वो सभी उसका साथ देंगे? तो सबसे पहले बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू की, जो सबसे बड़ी पार्टी है टीडीपी है, और जिसके पास लोकसभा में 16 सीटों का समर्थन बीजेपी को है, या कहें कि इस सरकार को 16 सीटों का उनके समर्थन की सख्त जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत है। तो चंद्रबाबू नायडू ने बिल के पक्ष में और बिल के विरोध में तो स्पष्ट तौर पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि हाल में एक इफ्तार पार्टी में उन्होंने मुस्लिम समुदाय के बीच में जरूर कहा है कि मुस्लिम वक्फ संपत्ति की रक्षा की जाएगी, मुस्लिमों के हितों की रक्षा की जाएगी। ये उन्होंने उनको भरोसा दिलाया है। कैसे रक्षा करेंगे? क्या बिल का विरोध करेंगे? ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन बिल के समर्थन करने से तो रक्षा नहीं हो पाएगी। क्या उनके मन में कुछ ऐसे संशोधन हैं जो वो सरकार से चाहते हैं कि बिल पर चर्चा के दौरान उन संशोधनों को बिल में और कर दिया जाए? हालांकि विधेयक पर संसदीय समिति ने बहुत सारे संशोधन किए हैं मूल विधेयक के हिसाब से। तो क्या नायडू और कोई संशोधन कराना चाहते हैं, या फिर वो फेस सेविंग के लिए जब बिल पर चर्चा होगी या वोटिंग होगी उससे वॉकआउट कर जाएंगे? एक ये सबसे बढ़िया ऑप्शन माना जाता है वॉकआउट, कि भाई हमने तो समर्थन नहीं किया, हम तो वॉकआउट कर गए थे। क्या वो वॉकआउट कर जाएंगे? तो अगर वो वॉकआउट करते हैं तो इससे एनडीए को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जो लोग सदन में मौजूद होते हैं वो मेजोरिटी काउंट होती है, उसी के हिसाब से जितने सदस्य मौजूद होते हैं उसके हिसाब से मेजोरिटी तय होती है। अगर कोई वॉकआउट कर गया तो उससे सरकार को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक पार्टी के लिए भी फेस सेविंग का रास्ता हो जाता है और सरकार के लिए भी ये राहत की चीज़ होती है। तो ये बात रही चंद्रबाबू नायडू की। दूसरी बड़ी पार्टी है नीतीश कुमार की, जेडीयू, जिसके 12 सदस्य हैं लोकसभा में, 12 सांसद हैं। नायडू के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट घटक है, और मैं कहूँगा कि कुछ मामलों में उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव होने हैं। तो नीतीश कुमार और बीजेपी बिहार में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं जेडीयू के साथ। तो अगर बिहार के चुनाव में ध्यान में रखें तो ये कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी साल बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार का भी जो जेडीयू है उसका भी एक वोट बैंक मुस्लिमों के बीच है। तो नीतीश कुमार ने इस विधेयक को लेकर अभी तक विरोध की बात नहीं कही है, हालांकि उनकी पार्टी के बीच से अलग अलग बयान आ रहे हैं। एक सांसद ने, एक उनके नेता ने आज ही बोला है कि इस बिल को सरकार को वापस लेना चाहिए, लेकिन उसकी निजी राय है, पार्टी का इस पर स्टैंड ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के और जेडीयू के सबसे बड़े लीडर हैं, उन्होंने इसमें 3 सुझाव दिए हैं। और उन्होंने कहा कि पहला सुझाव तो यह है कि इस बिल के नियमों को बैक डेट से लागू नहीं किया जाए, और जब से पारित होगा उसके बाद इसे नोटिफाई किया जाए, उसके बाद से प्रावधान लागू हो। एक बात।
दूसरी बात उनका ये कहना है कि जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों को इसमें अधिकार रहने चाहिए। तीसरी उनका सुझाव है कि जो ज़मीन अगर मान लीजिए कोई मंदिर, मस्जिद, मकबरा अगर सरकारी ज़मीन पे पहले बना है या पहले जहाँ पे जैसी स्थिति में है, उसको अब नहीं तोड़ा जाएगा इस कानून के तहत। जो पहले बन चुका है उसे नहीं तोड़ा जाएगा, आगे के लिए आप जो प्रावधान होंगे उनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन पुराने जो बने हुए मंदिर या जो जो सॉरी मंदिर तो नहीं, मस्जिद जो बनी है पहले या कोई दूसरे जो धार्मिक स्थल बने हैं मुस्लिमों के, उनको नहीं तोड़ा जाना चाहिए। ये 3 सुझाव उन्होंने दिए हैं और ऐसा पता चला है कि बीजेपी इन 3 सुझावों को चर्चा के दौरान स्वीकार कर सकती है। ये 3 संशोधन उसमें किए जा सकते हैं। अगर ऐसा कर लेते हैं तो फिर जेडीयू का इसमें कोई विरोध होने की संभावना नहीं है और विधेयक को पारित होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी प्रकार जैसे लोक जनशक्ति पार्टी है, उसने कुछ खुल के तो नहीं बोला है, लेकिन उसके मुस्लिम वोट बैंक है, मुझे लगता है कि अगर ये जेडीयू के सुझावों को मान लेते हैं तो काफ़ी हद तक उसकी भी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जहाँ तक आरएलडी का सवाल है, तो आरएलडी ने भी खुल के नहीं बोला है, लेकिन आरएलडी का हमने इधर देखा है कि जो मुस्लिमों से जुड़े विषय हैं उस पर वो रिएक्ट करता है। हाल में जैसे सड़क पर नमाज पढ़ने का इशू था या कुछ और इस तरह के यूपी आए थे, तो आरएलडी ने इसका अपोज किया था कि भाई ये कोई ऐसी भारी चीज़ नहीं है, इस पर ज़्यादा पुलिस को इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की बातें इसमें आरएलडी की तरफ से भी आती हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या ये विधेयक पारित हो जाएगा? तो चैलेंज है, निश्चित रूप से एनडीए के लिए चैलेंज है, क्योंकि जब से एनडीए की सरकार बनी है पिछले करीब करीब अब उसको 1 साल होने को है, तो पहली बार ऐसा मौका आया है। और पिछले 10 सालों में तो कभी चुनौती हुई नहीं, क्योंकि एनडीए के पास बीजेपी का अपने बल पर ही क्लियर कट बहुमत था। लेकिन इस बार चूंकि बैसाखी सरकार है, सहयोगी दलों की मदद की जरूरत है, तो ऐसे में कुछ चुनौतियां जरूर हैं। लेकिन अब क्या इस पर होगा, जब बुधवार को बिल पेश होगा संसद में, तब इस पर स्थिति साफ होगी कि क्या एनडीए सरकार अपनी पहली अग्नि परीक्षा में खरी उतरती है या फिर सहयोगी दलों के दबाव में ये विधेयक अटक जाता है। तो मुझे लगता है कि ये अगले 1-2 दिन में स्थिति साफ होगी जब इस पर वोटिंग होगी। कल तो इस पर वोटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि कल बिल पेश होगा, फिर चर्चा होगी, तो इस पर बृहस्पति या शुक्र तक वोटिंग होने की संभावनाएं हैं। और अगर लोकसभा में ये निकल जाता है तो फिर राज्यसभा में बीजेपी को बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।